नमस्कार। आपके बीच बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी राज्य व्यवस्था का प्रश्न लेकर हाजिर हो रहा हूँ दोस्त। अगर इस प्रश्न से आपको थोड़ा बहुत भी सीखने का मौका मिले, कुछ ज्ञान अर्जन हो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें दोस्त। चलते हैं दोस्त इस क्वेश्चन में, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्त। नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था दोस्त। काहे के लिए दोस्त? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए क्यों निर्णय लिया गया दोस्त? क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था दोस्त। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है दोस्त 1929 को 31 दिसंबर 1931 को होता है दोस्त। 1929 को होता है 31 दिसंबर 1929 को। उसी दिन निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ा देते हैं दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई दोस्त। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन के अध्यक्षता को जवाहरलाल नेहरू किए थे दोस्त। कौन? जवाहरलाल नेहरू किए थे। कहाँ? लाहौर में हुआ था दोस्त। लाहौर में हुआ था दोस्त। कहाँ? लाहौर में। दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा दो। 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस दो और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को, इसीलिए 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को दो। 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था और प्रत्येक 26 जनवरी को ही गणतंत्रता दिवस मनाया गया था। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं दोस्त? तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची और 22 भाग था दोस्त। 8 अनुसूची और 22 भाग। वर्तमान संविधान में कितना अनुच्छेद है दोस्त? तो अभी तो वर्तमान में 450 से प्लस हो गया अनुच्छेद दोस्त। 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गया दोस्त। कितना हो गया दोस्त? 450 से ऊपर अनुच्छेद है दोस्त वर्तमान में। 22 भाग हैं दोस्त, जो कि गिनती के हिसाब से 25 भाग दोस्त और 12 अनुसूची दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद दोस्त। 450 से अधिक अनुच्छेद, परंतु यह मूल संविधान के साथ उपखंड अर्थात का, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हैं दोस्त। संविधान में मूल पाठ में 22 भाग से दोस्त, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ भी बताएंगे दोस्त। 22 भाग, 395 अनुच्छेद दोस्त और 8 अनुसूची। वर्तमान में 25 भाग दोस्त, 450 अनुच्छेद और 25 भाग दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं दोस्त? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं दोस्त? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद?
तो 450 से अधिक, मतलब 400 से अधिक दोस्त। कितने? 450 से अधिक वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, संघ सूची में कितने विषय हैं दोस्त? 97 विषय है संघ सूची में। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितना विषय है तो 66, और राज्य सूची में कितना? 47। वर्तमान में संघ सूची में 100 अनुच्छेद 100 प्रविष्टियाँ हैं दोस्त। 52 राज्य सूची में दोस्त, और 61 समवर्ती सूची में दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, समवर्ती सूची में 52 है दोस्त। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52, राज्य सूची में 59, वर्तमान में 98 है। संघ सूची में, राज्य सूची में 59 दोस्त, और वर्तमान में 52 समवर्ती सूची में दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष का सही से मतलब तरीका से। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, समाजवादी, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दोस्त, तो इसमें कौन होगा दोस्त? आगे सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ताकि प्रस्तावना में सही आगे सार्वभौमिक आता है, सार्वभौमिक, समाजवादी, इसके बाद दोस्त, के बाद धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया, ना कि धर्मनिरपेक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया दोस्त संविधान में? प्रस्तावना में दोस्त, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता व अखंडता, तीन शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। 44वां संविधान संशोधन के तहत दोस्त, 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए दोस्त? अगर मान लिया जाए एक नया राज्य बनाना है दोस्त, तो कैसा संविधान संशोधन होना चाहिए दोस्त? साधारण संविधान संशोधन होना चाहिए दोस्त। नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए दोस्त? नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए दोस्त? साधारण बहुमत चाहिए दोस्त। कैसा? साधारण बहुमत चाहिए दोस्त। कैसा बहुमत चाहिए दोस्त? साधारण। नए राज्य के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है दोस्त। नए राज्य के निर्माण में विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं अपनाई जाती है दोस्त। सांसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण करता है दोस्त। संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि
अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन का प्रावधान नहीं है दोस्त। संविधान संशोधन नए राज्य के निर्माण के लिए कैसा है? साधारण संविधान संशोधन दो। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन, बहुमत से संविधान संशोधन दो। संविधान संशोधन दो। संविधान संशोधन दो। संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक का प्राप्त नहीं है दोस्त। भारतीय नागरिक को 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 दोस्त। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 दोस्त। कानून के 15, 14, 15 तो 14 तो दोनों के लिए है दोस्त। अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए दोस्त भी 29 तो 1 और 3 कानून के समक्ष दोनों गैर नागरिकों को भी दोस्त और जीवन जीने का अधिकार गैर नागरिकों को 1 और 3 इसमें होगा दोस्त। कौन? 1 और 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 29 वर्गों के हितों की संरक्षण मात्र भारतीय नागरिक को प्राप्त है, जबकि यह गैर नागरिक को प्राप्त नहीं। भारतीय नागरिक को कौन दोस्त? 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे दोस्त। 16 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोग प्रयोजन मतलब नौकरी में भेदभाव नहीं करेंगे दोस्त। 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्त। 29 अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण दोस्त और अल्पसंख्यक के हितों के द्वारा चलाए गए कुछ संस्था की स्थापना करना दोस्त। 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है दोस्त। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार दोस्तों बोलिएगा, अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक को अधिकार है दोस्त। तो अनुच्छेद 19 के A के अनुसार दोस्त नहीं, किसके तहत है दोस्त? एक देख लेते हैं दोस्त अपने का। अनुच्छेद 19 A के अनुसार दोस्त तो पढ़ देते हैं फिर से। तो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराना अनुच्छेद 19 के A के अनुसार है दोस्त। किसके? नागरिक अधिकार है दोस्त, अनुच्छेद 19 के A के अनुसार है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, हमेशा पूछते रहता है दोस्त और ऐसे ही BPSC में पूछा गया है दोस्त ये क्वेश्चन। अब उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के A के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है दोस्त। नागरिक का मौलिक अधिकार है दोस्त। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था दोस्त? तो 1 अप्रैल 2010 को दोस्त। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था दोस्त? 1 अप्रैल 2010 के दोस्त। 1 अप्रैल 2010 के दोस्त। 86वां संविधान संशोधन दोस्त, जिसके तहत 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया दोस्त। निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था। भारतीय संविधान में संशोधन करके
शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया दोस्त? 1 अप्रैल 2010। पढ़ देते हैं दोस्त। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नए अनुच्छेद 21 के का जोड़ा गया दोस्त, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा दोस्त। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है दोस्त। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है दोस्त। कौन मौलिक अधिकार है? सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है दोस्त। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है दोस्त, अब तो वर्तमान में हो गया है दोस्त। मकान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था दोस्त। काम का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, इसमें ऑप्शन ए दोस्त। भारतीय संविधान के अनुसार 19 के 1 के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ दोस्त। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित है दोस्त, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है दोस्त। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है दोस्त। इस प्रकार ए और सी दोनों है दोस्त। ए और सी दोनों है दोस्त। ए और सी, ए एंड सी दोस्त, ए एंड सी। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन है दोस्त? भाग 4 में कौन है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 दोस्त। कार्य के लिए समान वेतन दोस्त। कार्य के लिए समान वेतन तो 39 में दोस्त, 39 के बी में दोस्त, जो भी 39 के बी में। छोटे परिवार का मानदंड दोस्त। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दोस्त। ये नहीं, 1 और 2 दोस्त, 1 और 2। फिर से इसको पढ़े। भारतीय संविधान में भाग 4 मतलब राज्य के नीति निर्देशक दोस्त, DPSP दोस्त। राज्य के नीति निर्देशक DPSP। समान कार्य के लिए समान वेतन DPSP में। समान नागरिक संहिता भी दोस्त। छोटे परिवार नहीं है दोस्त। प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 350 के ए में है दोस्त। प्राथमिक शिक्षा 350 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त तो पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 के घर में समान कार्य के लिए समान वेतन दोस्त और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है दोस्त। जबकि अनुच्छेद 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा निर्देशित है दोस्त। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा निर्देशित है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्त? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्त। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ का प्रयोग करता है तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं दोस्त, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा दोस्त। पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति दोस्त, भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में होगा दोस्त। अनुच्छेद 53 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा दोस्त। इसका प्रयोग या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा दोस्त। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति कौन बनेगा दोस्त?
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा दोस्त? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा दोस्त? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस। बताइए दोस्त, ऐसा कभी हुआ है दोस्त? हुआ है दोस्त। एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली था दोस्त, खाली था। तो एम हिदायतुल्लाह प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत के थे दोस्त, जो राष्ट्रपति बने थे दोस्त, राष्ट्रपति बने थे। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, इसको पढ़ देते हैं दोस्त। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारण से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके ना रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है भारत के राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा दोस्त। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब? 1969 दोस्त, 1969। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी दोस्त, प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कैवा क्रम था दोस्त? तो कैमी क्रम के थे राष्ट्रपति महिला, भारत की प्रथम महिला दोस्त राष्ट्रपति। अब द्वितीय महिला द्रौपदी मुर्मू हो गई, जो कि प्रथम आदिवासी महिला होगी तो द्रौपदी मुर्मू दोस्त। 12वीं क्रम की थी कौन? प्रतिभा देवी पाटिल, 12वीं क्रम के दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है दोस्त? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं दोस्त। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं दोस्त तो वह काचे अधिनियम बन जाता है दोस्त। वह क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, राष्ट्रपति जब सहमति दे देते हैं दोस्त। इसको पढ़ देते हैं दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है दोस्त। किसमें उपबंधित है? अनुच्छेद 111 में दोस्त। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देते हैं दोस्त, अपनी सहमति दे देते हैं दोस्त। अनुच्छेद 111 के तहत 111 दे भी सकते हैं दोस्त और नहीं भी दे सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कैमा क्रम था दोस्त? तो ये 12वें क्रम के थे दोस्त, मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं दोस्त, लगातार 2 बार। इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 मरतबे 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति बने थे तो को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पढ़ देते हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 12वां क्रम था दोस्त, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में 13वां क्रम था दोस्त। एम वेंकैया नायडू 13वें क्रम के थे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी कौन है दोस्त? अभी जगदीप धनखड़ 14वें क्रम के दोस्त। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है दोस्त? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है दोस्त? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं दोस्त। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होते हैं दोस्त? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है दोस्त? तो वह अटॉर्नी जनरल।
भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है दोस्त? अटॉर्नी जनरल। लेकिन बोल नहीं सकता है दोस्त, बोल नहीं सकता है दोस्त, ना ही वोट दे सकता है दोस्त संसद में, ना ही वोट दे सकता है दोस्त अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान न्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल बोलते हैं दोस्त। में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है दोस्त। का संसद का सदस्य नहीं होते हैं दोस्त, परंतु वह किसी भी सदन में सदनों के किसी संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में बोल सकता है दोस्त, बोल सकता है। संसद की किसी समिति में बोल सकता है पर मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 के तहत दोस्त, 88 के तहत महान न्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त अपना पद धारण करता है दोस्त, है अनुच्छेद 76 के 4 के तहत, अनुच्छेद 76 करते हैं। हम उस वक्त क्या बता दिए थे दोस्त, बोल सकते हैं दोस्त, संसद में बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं दोस्त, वोट नहीं दे सकते हैं दोस्त, वोट नहीं दे सकते हैं। और ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत है दोस्त। और ये वोट मतलब संसद में भाग ले सकते हैं दोस्त, बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं दोस्त, अनुच्छेद 88 के तहत दोस्त। ध्यान में रखिएगा दोस्त, अनुच्छेद 88। और बोलते चलिएगा दोस्त, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है दोस्त। गैर सदस्य तो है, जैसी बात है, तो संसद सदस्य नहीं है, गैर सदस्य है, लेकिन संसद की किसी कार्यवाही में भाग ले सकता है दोस्त। अभी पढ़े अटॉर्नी जनरल दोस्त, लेकिन भाग ले सकता है दोस्त, बोल सकता है दोस्त, लेकिन वोट नहीं दे सकता है दोस्त, वोट नहीं दे सकता है, अनुच्छेद 88 के तहत दोस्त। और राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत धारण करते हैं, अनुच्छेद 76 के 4 के तहत दोस्त। और अब तक राष्ट्रपति चाहेंगे अटॉर्नी जनरल को रहने देंगे, जहिया राष्ट्रपति का मन बिगड़ गया अटॉर्नी जनरल को हटा देंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह संसद से लगातार डैश अवधि तक वह बाहर रहता है दोस्त। मान लिया जाए एक एमपी हैं जो चुन के जाते हैं, वो संसद भवन में अगर डैश दिन मतलब कितना दिन तक अनुपस्थित रहेंगे दोस्त, तो वह मतलब उनके सदस्यता समाप्त कर दिया जाए सदन से लगातार अवधि में, उसको रिक्त घोषित किया जाएगा दोस्त 2 माह। अगर वो रहता है तो अनुपस्थित रहता है दोस्त, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो वो मतलब अनुपस्थित हो जाएगा दोस्त, मतलब रिक्त घोषित किया जा सकता है दोस्त 2 महीना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि के तहत सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु इस अवधि में सदन के सत्रवासन या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाए। तो राज्यसभा में सदस्य होते हैं दोस्त, तो राज्यसभा में 250 सदस्य हैं दोस्त, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं दोस्त। 250 सदस्य हैं दोस्त, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं दोस्त। 250 सदस्य हैं दोस्त, उसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं दोस्त। पढ़ते हैं दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 के ख में कहा गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद क्षेत्रों में 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने वाला 12 सदस्य मिलकर राज्यसभा बनेगी दोस्त। 12 सदस्य मतलब टोटल 250 सदस्य राज्यसभा में है दोस्त। राज्यसभा में 250 सदस्य हैं दोस्त। लोकसभा में दोस्त, लोकसभा में 550 दोस्त, 550।
हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल तो नहीं होता है दोस्त, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्त। राज्यसभा का राज्यसभा से कभी नहीं समाप्त होता है दोस्त। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्त। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं दोस्त। 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं दोस्त। अनुच्छेद 83 के एक के अनुसार राज्यसभा विघटन मतलब समाप्त नहीं होता है दोस्त। राज्यसभा विघटित नहीं होता है दोस्त। यह एक अस्थायी सदन है दोस्त। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पर समाप्ति व निर्मित हो जाते हैं दोस्त। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है दोस्त। किस सभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है दोस्त। राज्यसभा का किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है दोस्त। राज्यसभा का दोस्त। राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 के 1 में और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा दोस्त। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 89 में दोस्त, 89 के 1 पे और अनुच्छेद 64 के अनुसार दोस्त राज्यसभा का पदेन सभापति ये होगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं दोस्त। उपराष्ट्रपति अभी जस्ट पढ़े दोस्त, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के 1 के अनुसार दोस्त। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है दोस्त। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा काची है दोस्त। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्ति विहीन है दोस्त। कहा है दोस्त, शक्ति विहीन है। धन विधेयक की शुरुआत कहाँ से होता है दोस्त, यही गलत है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से होता है दोस्त। कहाँ से होता है, लोकसभा से। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है दोस्त। ना करता है तभी पारित समझा जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी दोस्त। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है दोस्त। कतिपय सिफारिश के साथ लोकसभा को लौटा सकती है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है दोस्त। ना स्थापित 109 के 2 में कहा गया कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा दोस्त। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामले में शक्तिहीन है दोस्त। धन विधेयक पेश किया जाता है दोस्त कहाँ, केवल लोकसभा में दोस्त धन विधेयक पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है दोस्त, तो केवल लोकसभा में धन विधेयक दोस्त। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में दोस्त। लेखानुदान बना है दोस्त, लेखानुदान बना है दोस्त। तो बजट पर लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु दोस्त लेखानुदान बना है दोस्त। तो बजट पर लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु दोस्त। बजट पर लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, बहुत आगे चला गया दोस्त।
आइए दोस्त, कितना डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्त। लेखानुदान बना है, लेखानुदान बना है काहे के लिए दोस्त? तो बजट पर लंबित होने के कारण निधि आवंटन, बजट पर लंबित होने के कारण निधि आवंटन के विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही सांकेतिक निधि यानी इसको कुछ बोलते हैं संचित निधि से कोई रकम निकाली जाती है दोस्त। किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले ही रुपये की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो सांसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है दोस्त। इसे अनुदान वोट ऑफ क्रेडिट बोलते हैं दोस्त, वोट ऑफ क्रेडिट बोलते हैं दोस्त। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है दोस्त? कार्यकारी अध्यक्ष तो राज्यपाल होता है दोस्त। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है दोस्त? तो राज्यपाल। अगर वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर जोड़ के वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष है तो मुख्यमंत्री दोस्त। अगर वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष लिखा जाए तब जो मुख्यमंत्री, और कार्यकारी अध्यक्ष तो राज्यपाल दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ दोस्त? 1950 में हुआ सर्वोच्च न्यायालय का गठन, 28 जनवरी 1950 दोस्त। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है दोस्त, जिसमें अपील की जा सकती है दोस्त, बिल्कुल किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है दोस्त। कोर्ट मार्शल को भी सुनवाई कर सकता है दोस्त। किसको कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है दोस्त। इसमें ए भी सही है दोस्त, बी भी सही है दोस्त और डी भी सही है। इसमें कोर्ट मार्शल को छोड़कर बोल रहा है, यही गलत है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है दोस्त? तो किसको सौंपता है दोस्त? तो लोकसभा स्पीकर को सौंपता है दोस्त। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है दोस्त लोकसभा स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है दोस्त तो लोकसभा स्पीकर को दोस्त। किसको? लोकसभा स्पीकर को दोस्त। किसको? लोकसभा स्पीकर को दोस्त। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करके देता है दोस्त। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को दोस्त। किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट की स्थापना कौन किए थे दोस्त? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दोस्त। चलित न्यायालय की स्थापना दोस्त APJ अब्दुल कलाम 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले से। कब? 2007 को हरियाणा के मेवात जिले से दोस्त, 2007 में दोस्त। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होता है दोस्त? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दोस्त। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं दोस्त? कितने भाषाएं हैं? 22 भाषा है दोस्त। कितना? 22 भाषा है दोस्त। कितना? 22 भाषा है दोस्त। 22 भाषा है दोस्त। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्त? 1989 में हुआ था दोस्त। 1989 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्त? 1989 में हुआ था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकाओं के केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकाओं
व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 61वां संविधान संशोधन 1989 दो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा दोस्त 1989 के द्वारा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्त, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार को त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था। CDC और NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आते हैं जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था करते हैं दोस्त। त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता पढ़ देते। 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यही पूछत रहता है दोस्त। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरुआत होगा दोस्त? सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP 1952 में दोस्त। वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना नेशनल एक्सटेंशन को पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता का गठन किया। वर्ष 1957 में से दोस्त ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है दोस्त? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए लचीलापन, त्वरित निर्णय, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता। तो बड़े देशों के लिए आदर्श यही नहीं है दोस्त। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है दोस्त? तो त्वरित निर्णय है दोस्त, लचीलापन है दोस्त, कानून की एकरूपता भी है दोस्त, बड़े देशों के आदर्श नहीं है दोस्त। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश कौन किए थे दोस्त? तो बलवंत राय मेहता। कब? 1957 दोस्त, 1957। त्रिस्तरीय पंचायती राज दोस्त, त्रिस्तरीय पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक मेहता समिति एक किसके लिए सिफारिश किए थे दोस्त? पंचायती राज में द्विस्तरीय से दो। अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय 1957। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज से दो, द्विस्तरीय पंचायती राज। अशोक मेहता 1957 के 20 साल बाद दोस्त 1977 में। कब? 1957 के 20 साल बाद 1977 में दोस्त पंचायती राज द्विस्तरीय अशोक मेहता दो। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति काची है दोस्त? ब्लॉक स्तर पर एक प्रशासनिक पदाधिकारी है दोस्त, एक प्रशासनिक पदाधिकारी है दोस्त। ब्लॉक स्तर पर वीडियो साहब काची हैं दोस्त? वीडियो साहब कहाँ हैं दोस्त? वीडियो साहब कहाँ हैं दोस्त? वीडियो साहब कहाँ हैं? एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं दोस्त, प्रशासनिक पदाधिकारी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कहाँ है दोस्त? तो एक प्रशासनिक पदाधिकारी है दोस्त। कहाँ है दोस्त? प्रशासनिक पदाधिकारी है। ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कहाँ है दोस्त? प्रशासनिक पदाधिकारी है दोस्त, प्रशासनिक पदाधिकारी है दोस्त। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितना है दोस्त? अनुसूचित जाति 1206 दोस्त। कितने हैं? अनुसूचित 2007 की जनसंख्या का 1206 दोस्त। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन नहीं है दोस्त? तो स्थायी सदस्य जर्मनी नहीं है दोस्त, स्थायी सदस्य जर्मनी नहीं सुरक्षा परिषद का। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ कहा है दोस्त? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है दोस्त, ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ है दोस्त, मानवाधिकारों से। एमनेस्टी इंटरनेशनल काहे से जुड़ा हुआ है दोस्त? तो मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है दोस्त। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है दोस्त? चीन की समाचार एजेंसी का नाम कहाँ है दोस्त? तो न्यू चाइना
न्यू एजेंसी दोस्त, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। येलो बुक कहाँ का है दोस्त? येलो बुक कहाँ का है दोस्त? येलो बुक कहाँ का है दोस्त? फ्रांस का है दोस्त। येलो बुक कहाँ का है? फ्रांस का। प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ दोस्त? विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ दोस्त? प्रथम विधि विश्वविद्यालय है तो बेंगलुरु में हुआ दोस्त। प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में कहाँ? बेंगलुरु में हुआ था दोस्त। कहाँ हुआ था दोस्त? बेंगलुरु में हुआ था दोस्त। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा सुरक्षा की स्थापना कब हुआ? सीमा सुरक्षा बल का दोस्त 1965 में हुआ था सीमा सुरक्षा बल, BSF का दोस्त। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत हुआ था दोस्त? संविधान सभा द्वारा कब? 26 नवंबर 1949 को दोस्त। 26 नवंबर 1949 को दोस्त। कब? 26 नवंबर 1949 को दोस्त। आज भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्त। 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्त। कब मनाया जाता है दोस्त? 26 नवंबर को। 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं दोस्त, 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट